आप सबको अपने इस चैनल पे स्वागत है। देखिए सीबीएसई क्लास 10 और 12 वाले बच्चे आप सभी का अब बच गया है एग्जामिनेशन। जो क्लास 10 और 12 का बोर्ड एग्जाम होगा मात्र 30 डेज बन गया और 30 दिनों का क्या स्ट्रेटेजी हो और हमने अभी तक बहुत कुछ भी नहीं पढ़ा है। वो बच्चों उन बच्चों के लिए ये वीडियो काफी खास है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और 30 दिनों में आप अपने सिलेबस को किस प्रकार से पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं और मार्क्स 20 to 90 प्लस ला सकते हैं। 20 या 30 ला रहे हो तो उसको आप इंक्रीज करके 90 तक परसेंट से ऊपर ला सकते हो अगर आप ये स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं और आज से इसको मानना शुरू कर देते हो तो यकीन मानो कि आपके सिलेबस टाइम पर ही नहीं खत्म होंगे, आपके बहुत बेहतर अच्छे मार्क्स आएंगे। जो बच्चे अगर सीरियस है वही इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू करोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं, आप तैयारी कर चुके हो तो आप ये वीडियो ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन जो लोग अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े वो वीडियो उनके लिए है। सो गाइस पूरी तरह से इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम लोगों को स्ट्रेटजी होना चाहिए 30 डेज का। देखिए अभी बहुत बड़ा सवाल यह है कि सर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है और हमारे पास सिलेबस बहुत बड़ा है। चूंकि इस बार कोविड के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब सिंगल बोर्ड हो रहा है यानी पूरा सिलेबस क्लास 10 का है। क्योंकि कोविड के वक्त क्या था के बाद जो था टर्म 1 टर्म 2 में बांटा गया था, इस बार तो वो भी नहीं है। अब पूरा सिलेबस है तो हम इस पूरे सिलेबस को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहां पर जो मैंने आपको बनाया स्ट्रक्चर वो एकदम साइंटिफिक स्ट्रक्चर है और इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो हर लोग ये कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, मैं भी ये कहता हूं कि एनसीईआरटी तो जरूर पढ़ो। अब आप एक सवाल होगा कि सर एनसीईआरटी से बहुत बार क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन यहीं पर आप गलती कर जाते हो कि एनसीईआरटी आपका बेस बनाता है। जी हां, बेस बनाता है आपके बेसिक चीजों को। जैसे आपको एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है वो भी पूरी तरह से मैं आपको बता दे रहा हूं। एनसीईआरटी में जितने एक्टिविटीज के जो आपको देखते हैं, जितने एक्टिविटीज आपके नजर आ रहे हैं उन एक्टिविटीज को आप कंप्लीट कर लो। यानी जो भी आप एनसीईआरटी बुक अगर आप देखोगे तो मैं दिखा दूं कि जिस प्रकार से देखो ये साइंस का बुक है एनसीईआरटी का और इस एनसीईआरटी में जिस प्रकार से यहाँ एक्टिविटीज दिया हुआ है इस तरह का पूरा जो होता है उसको आप जरूर पढ़ें, क्योंकि यही से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जो आप कहा जा रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यहां से आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज थोड़ा सा आप इसको रिवाइज कर लीजिए, जो पढ़ा है उसी चीज को, और एग्जाम्पल बनाना ना भूले। देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल पेपर आप बनाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये तीन चीज अगर आपने कर लिया तो समझो आप घर बनाने के लिए बुनियाद मजबूत कर लिया। अब आप तैयार हो गए और ये आपको बहुत ही विदिन आपको 2 से 4 दिनों में आप ये बेस बना सकते हैं। लेकिन आपका दो ही टॉपिक होनी चाहिए, एक एनसीईआरटी मुझे कंप्लीट करना है, दूसरा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन और सैंपल पेपर जो सीबीएसई लाई है उसे हमें पढ़ना होगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ने से बेनिफिट क्या होता है, आप D2 पॉइंट होते हैं। जिस प्रकार से देखिए हर एग्जामिनेशन चाहे कंपटीशन का कोई भी एग्जामिनेशन हो, यहां तक कि यूपीएससी आईएएस के एग्जामिनेशन भी होता है, वहां भी कहा जाता है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि आप D2 पॉइंट रह सकते हैं कि कमीशन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगी वो वहां पर आप लगे रहते हैं। उसी तरह से बोर्ड में भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हर हाल में बनाए और जो सैंपल पेपर वन निकाली है सीबीएसई उसे भी आप सॉल्व कर, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। सबसे पहले एग्जांपल क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे क्या करते हैं कि जिसका सीबीएसई के द्वारा या बोर्ड के द्वारा वेटेज ज्यादा हो जाता है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे मान लो क्लास 12 का सीबीएसई का ये वेटेज है, देखो सीबीएसई का ही वेटेज है, ऑफिशियल वेटेज है ये ब्लूप्रिंट, ठीक है, जिसमें ये बता रहा है कि कैलकुलस जो है वो आपका 35 मार्क्स का। अब क्या करते हैं बच्चे, इसको 35 मार्क्स को इसको सॉल्यूशन करने लगते हैं, फटाफट फटाफट इसी सॉल्यूशन करते हैं। यकीन मानो ये कैलकुलेशन अगर आप उठा लिए हो, मैथमेटिक्स में कैलकुलस उठा लिए हो तो यकीन मानो इसको आप पूरे 2 महीना भी खत्म करोगे, 2 महीना भी आप एनर्जी लगा दोगे तभी ये कैलकुलस कंप्लीट नहीं होगा। बहुत बड़ा चैप्टर है और इसके 35 मार्क्स के चक्कर में आपने 45 मार्क्स का जो बच गया, ये जो सब चैप्टर है रिलेशन, अलजेब्रा, फैक्टर, जो लीनियर प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर आप छोड़ दे रहे हो, जो कि ये विदिन 2 दिन 3 दिन पर ये कहानी बन जाता है। रिलेशन एंड फंक्शन अगर आप देखोगे तो इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो 4 लेक्चर या 4 दिन में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, अगर हमारे बताए हुए टाइम टेबल के अनुसार आप करते हो तो यहां पर ऐसा ना करो कि ये 35 मार्क्स के चक्कर में
आप ये 45 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको ड्रॉप करो, क्योंकि बहुत छोटा छोटा ये सब चैप्टर है और इन सभी चैप्टर को मिलाकर आपको 35। अब आप ही बताओ कौन सा अकलमंदी होगी कि 40 मार्क्स छोड़कर आप 35 मार्क्स की ओर जा रहे हो। आपको तो 45 मार्क्स आपको लाना है, समझ गए। 45 मार्क्स अगर आप श्योर कर लेते हो तो आप पेपर में पास भी हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो। तो यहां पर उस पर ध्यान देना है, यानी वेटेज पे बहुत ज्यादा ध्यान देके नहीं। आप ये देखो कि जो छोटा छोटा कहा गया ना, ऐसे भी कहते हैं लोग कि छोटी छोटी चीजों को पहले एक्सेप्ट कर लो, छोटी छोटी चीजों को पहले गेन कर लो, या अपने सपने को पूरा करो, फिर एक बार बड़ा सपने को और आगे बढ़ोगे। छोटा छोटा पहले को आप एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना। तो इसके बाद को क्लियर हो गया कि वेट हमको किस प्रकार से पढ़ना है। दूसरी बात, पढ़ने का मैं तरीका भी बताऊंगा, एकदम पूरी डिटेल, छोटी सी वीडियो नहीं होके ये थोड़ा सा 5-7 मिनट का वीडियो जरूर हो जाएगा, सो कंटिन्यू जरूर देखोगे। आगे अभी हम समझते हैं कि किस प्रकार से, मान लो कि 30 डेज का हमारे पास ये टाइमिंग बचा, यानी 30 दिन का, और ये 30 दिन का स्ट्रेटेजी वीडियो पे हम बता रहे हैं आपको। मान लो डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट है, कुछ भी आपने नहीं पढ़ा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। तो देखो आपको क्या करते हैं, मान लो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, साइंस। क्या है वो सब्जेक्ट, मैंने ले लिया एक साइंस सब्जेक्ट ले लिया है, और उसमें मान लो एग्जाम्पल के 12 चैप्टर है। कितने चैप्टर है, 12 है। अब 12 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 12 छक 72 हो जाते हैं। अब तो टोटल देखो, हर पार्ट में ABCD करके होता है, मान लो 6 ही ले लेते हैं, 12 छक 72 हो गया। 72 आपको चैप्टर हो गया, टोटल सेक्शन बटा रहता है। अब उसको 72 को 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल क्वेश्चन हो गए 792 क्वेश्चन। अब देखो साइंस में 792 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कैसे हम सॉल्व कर ले ताकि 30 डेज में मेरा कंप्लीट हो जाए। ये सिर्फ साइंस ही नहीं, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, जरा समझिएगा ध्यान से। अब इसको एक क्वेश्चन पे अगर आप 6 मिनट लगाते हो तो 792 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4752 मिनट आएगा, और इसको जब हम 60 से डिवाइड किया आवर में, घंटा बदले, तो 79.2 आवर आता है। और इसको जब हम डे में हम बांटे 30 डेज में तो 2.64 आवर, यानी 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा 64, मतलब अप्रोक्स मानो ना 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा। अगर इसको कंप्लीट करते हो तो एक दिन में तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी मामूली से 2 घंटा 50 मिनट पर डे अगर पढ़ लेते हैं साइंस को ही, तो साइंस आपको एकदम बढ़िया हो जाएगा, एकदम क्लियर कट। तो ये होता है तरीका हम लोगों को। पहले समझो कि हमें क्या क्या बाकी है, पहले 2 सेक्शन में बांटो, ये पार्ट मेरा कंप्लीट, ये पार्ट नहीं, ठीक है। ये पार्ट को हम रिवीजन करेंगे, दूसरा पार्ट को पूरी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो एग्जांपल हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं क्लास 10 के बच्चे के, और रिप्रोडक्शन पढ़ा तो रिप्रोडक्शन का, ठीक है, रिप्रोडक्शन का आपका जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है या सैंपल पेपर में जो दिया है, उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने में आप आधा घंटा जरूर 1 घंटा लगा दो, और उसको देखो कि क्या मैंने जो पढ़ा वो इसमें है और उसका आंसर हम दे पा रहे हैं कि नहीं। आप खुद ही सेल्फ जज कर सकते हो। अब एक टाइम टेबल की बात है कि बहुत से बच्चे कहते हैं सर कि मुझे 17 घंटा पढ़ना पड़ेगा, अब 18 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये हुआ है, इस पे कुछ नहीं करना है। देखो मैं छोटा सा टाइम टेबल बनाया है। मान लो अर्ली मॉर्निंग एकदम आपको सोना भी है, फर्स्ट क्लास सोना है। आप 6:30 बजे अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्रेश होकर आप 10:30 बजे तक पढ़ लो, 4 घंटा आप यहाँ स्टडी कर सकते हैं। वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हो जो सब्जेक्ट आपको लर्न करने का है। यानी आप इसको आप यहाँ पर साइंस डाल दो, बहुत अच्छा होगा। साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो समझ में आप पाता है वो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप 2-2.5 घंटा फिर बढ़िया से फ्रेश व्रेश हो जाओ, और उसके बाद 12:30 से 3:30 बजे तक 3 घंटा आप यहाँ स्टडी कर लो। फिर उसके बाद 3:30 से तो फिर देखो मैंने गैपिंग 1.5 घंटा का दिया है। 5 से 8 आप 3 घंटा यहाँ स्टडी कर लो। 8 घंटे के बाद थोड़ा फुल्का हल्का फुल्का खाना उना खा लो, यानी खाना आप लंच कर ही सकते हैं, जनरली बच्चे 9 बजे लंच कर लेते हैं। 9 बजे के बाद जो है आप स्टडी 11:30-12 बजे तक आराम से कर सकते हो। आप 12 से लेकर आप 6 बजे तक, अगर मान लो आप 12 बजे बेड पर भी गए हो तो 12:30 में नींद आ गई, 12:30 बजे से लेकर आप अगर स्टडी कर सो गए तो 6 बजे सुबह तक आराम से सो सकते हैं। 6 घंटा अच्छी नींद भी लिया, दिन में भी 1-2 बार झपकी आप ले सकते हैं। और इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करोगे। और एक बात और मैं बताऊं कि अगर आप क्लास 10 और 12 में है
है और मैथमेटिक्स आपके पेपर है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है एनसीईआरटी घर, जहां वहां पर मैं मैथ्स को बता रहा हूँ, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 और 12 को। गाइस वीडियो लाइक एंड शेयर करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।